आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। वो कि हम थोड़ी सी हमारी अपनी आपस की मीटिंग भी लेट हुई और फ़्लाइट भी वहाँ से लेट इस्लामाबाद से हम आए। उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। और आपको पता है कि हमारे ज़मींदार एक्शन कमेटी के दोस्त पिछले एक हफ़्ते से लगभग प्रोविंशियल असम्बली के बाहर एक सिट इन उनका था, जो कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था। और अच्छी बात ये थी कि इस सिट इन में ना कोई गमला टूटा, इस सिट इन में ना कोई कानून को हाथ में लिया गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज किया गया। उस पे जब हमारे मुज़ाकरात हुए, प्रोविंशियल असम्बली की एक कमेटी बनी, उसमें मेरे बहुत सारे रफ़िका जो यहाँ मौजूद हैं वो उस कमेटी का हिस्सा थे, वज़रा इकराम थे, कुछ अपोजिशन से दोस्त थे। उन्होंने इनके साथ मुज़ाकरात किए और फिर मेरे पास इनका नुमाइंदा वफ़द तशरीफ़ लाया और हमने इनके साथ जो मुज़ाकरात किए तो बड़ा जेन्युइन मसला है बलूचिस्तान का कि बलूचिस्तान के जो ज़मींदार हैं उनको सब्सिडी दी जा रही थी इस पर, बिजली की फ़राहमी पर। बड़े अरसे से, बड़े दहाइयों से ये चला आ रहा था सिलसिला। दो कि अब क्योंकि वक्त डिफरेंट है, उस वक्त बिजली बड़ी सस्ती थी और अब हालात बड़े मुख्तलिफ हो गए हैं, पाकिस्तान बड़े फ़ाइनेंशियल क्रंचेस में है। इस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए फिर जब मेरे पास तशरीफ़ लाए तो हम गए ऑनरेबल वज़ीर आज़म के पास, पूरा एक वफ़द लेके, जिसमें मेरे साथ मिनिस्टर साहिबान थे और MPA साहिबान थे। हमने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की। वज़ीर आज़म साहब ने भी अपने तमाम टीम को वहाँ पर बिठाया। हम उनके बड़े तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारा जो मुतालबा था कि इन ट्यूबवेल्स को सोलराइज़ किया जाए, और उससे पहले क्योंकि हम इन कमेटी से हमारी मुज़ाकरात हो चुके थे और हमने उसका एक फ़ार्मूला तय कर लिया था कि इस फार्मूले के तहत अगर ये सोलराइजेशन की तरफ जाते हैं तो हम ये जो लगभग 27-28 हज़ार सोलर ट्यूबवेल्स हैं जो कैस्को के सब्सिडी पे चल रहे हैं, उनको हम सोलराइज़ कर देंगे। तो जनाब वज़ीर आज़म ने हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसको मनोअन माना, और जिस तरह हमने कहा, बावजूद इसके कि IMF का प्रोग्राम चल रहा है और ऐसे में सब्सिडीज़ और इन सारी चीज़ों पे बड़ी ज़ाहिर है फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री की बड़ी वो है, इसमें नज़र भी है और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो बड़ी वो भी करती है। लेकिन वज़ीर आज़म ने बड़ी फ़राग़ दिली के साथ बलूचिस्तान के लोगों का मसला सुना और इसको फॉर वंस फॉर ऑल हल करने के लिए कहा, जिसके लिए फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री में और मिनिस्टर प्लानिंग में ऐसर इकबाल साहब के पास और मिनिस्टर फाइनेंस के पास हमारी 2 दिन मीटिंग्स होती रही, और मिनिस्टर पावर के पास सरदार अवैस खान लगारी साहब के पास। फाइनली हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हम विद इन अ मंथ इन तमाम सोलर जो हमारे ट्यूबवेल्स हैं इनकी हम सोलराइजेशन की तरफ जाएंगे, और उसका जो फार्मूला तय करेंगे वो उसकी एक चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में मैंने एक कमेटी बनाई है जो 3 दिन के अंदर अंदर हमको उसका फार्मूला बताएंगे कि किस तरीके से हम इस 50 अरब रुपए को यूटिलाइज़ करेंगे। जो 50 अरब रुपए हैं उनमें से 40 अरब रुपए जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने दिए हैं और 10 अरब रुपए आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए इस मद में खर्च करेगी, और ये 50 अरब रुपए जो हैं वो ज़मींदारों को दिए जाएंगे। और जब तक ये सोलराइजेशन होती है, यानी 1 महीने का वक्त है इसमें, 1 महीने तक आज रात 12 बजे से हमारे ज़मींदारों को बिजली की फ़राहमी दोबारा शुरू हो जाएगी 6 घंटे के लिए। और वो हम कोशिश करेंगे दोबारा जाकर, क्योंकि हमारे ज़मींदार भाइयों का ये ख्याल है कि अगर ये 8 घंटे हो जाए, लेकिन इसके लिए भी इन 6 घंटों के लिए इजाफी 4 अरब रुपए चाहिए 1 महीने के लिए। अब उस 4 अरब के लिए 2 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, 2 अरब रुपए वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपकी अदा कर रही है। तो ये हमारा एक तारीख़ी इक़दाम होगा। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की जितनी हुकूमतें आई, ज़मींदार एक्शन कमेटी और बलूचिस्तान हुकूमत का हमेशा से ये मुतालबा रहा है फेडरल गवर्नमेंट के साथ कि आप इन ट्यूबवेल्स को सोलराइज़ करें, ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस पे ढूंढें। और हम फिर इसमें इस हद तक नहीं, बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मैंने एक एनर्जी डिपार्टमेंट में टास्क कर दिया है कि हम बलूचिस्तान के जो बाकी टाउन्स हैं, जो बाकी वो हैं जहाँ जहाँ बिजली की कंजम्पशन होती है, हमारी कोशिश है कि हम वहाँ पर भी ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस पे जाएं और सस्ती बिजली की तरफ जाएं। और सस्ती बिजली जो है वो सोलराइजेशन हो सकती है, कोई हमारे कोस्टल बेल्ट पे विंड कॉरिडोर्स हैं, वो विंड मिल्स हो सकते हैं। सो हम उन तमाम इक़दामात की तरफ जाएंगे जिससे आम बलूचिस्तानी जो है वो मुस्तफ़ीद हो, आम बलूचिस्तानी को फ़ायदा हो, आम बलूचिस्तानी जो है उसके रोज़गार के मौक़े उसको मिल सकें और वो इस दहशतगर्दी, इस बेचैनी के आलम में अपने रोज़गार का उसका फ़िक्र जो है, फ़िक्र माश, उसको हम कम कर सकें।
तो मैं एक बार फिर ज़मींदार एक्शन कमेटी का शुक्रगुज़ार हूँ, अपने तमाम रफ़क़ा का शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरे साथ रहे वहाँ वज़ीर आज़म साहब के पास, जिसमें अपोजिशन के दोस्त भी हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ वज़ीर आज़म साहब का और उनकी सारी टीम का कि ये हमारा एक देरीना, हमारा डिकेड से ये मसला चल रहा था, वो उन्होंने हल कर दिया है और हम इंशाल्लाह ताला 1 महीने के अंदर सोलराइजेशन शुक्रिया। ये तो बहुत बड़ा मसला था, एक काबिश हिंदुस्तान गवर्नमेंट की तो चलवाई हुआ, लेकिन जो बकायाजात की रकम हमेशा किस्तों की जाने से 500 और अब कभी 450, इन पर क्या, जो एक रिपोर्ट पहले भी पेश किया गया था, किसी ने कहा कि रिपोर्ट गलत है, यानी जो बकायाजात वो नहीं बनते, उनको किस तरह टैकल किया जाएगा? देखिए, जो बकायाजात केस्को कहती है कि बलूचिस्तान के लोगों की तरफ है, दैट इज़ डिबेटेबल, बिकॉज़ हम ये समझते हैं कि कहीं ज़ाहिर है हर माशरे में, हर सोसाइटी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी काली भेड़ें हैं केस्को के अंदर भी, जो अपने लाइन लॉसेस को, अपनी चोरियों को भी बलूचिस्तान के जो लीगल मीटर ऑनर्स हैं उनके खाते में डाल देते हैं। तो हम इसको रैशनलाइज ज़रूर करना चाहते हैं। उसके लिए भी मैंने पहले दिन, अगर आपको याद हो तो, असम्बली में एक बात कही थी कि हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ इश्यूज़ हैं, हम उनको एड्रेस करने के लिए एक ज़िम्मेदार इकाई के तौर पे पोलाइटली बट फर्मली बट पोलाइटली हम अपना केस लड़ेंगे। और आज आप उसका नतीजा देख रहे हैं कि हमने जाके अपना केस प्रेजेंट किया और उस केस प्रेजेंट करने के नतीजे में फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे साथ फेवर किए। तो हम इस सिलसिले में भी जो बकाया जात हैं वो, और फिर ये सिर्फ बलूचिस्तान का इशू नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। पूरे पाकिस्तान में जो ये हैं डिफ़ॉल्टर्स हैं, पूरे पाकिस्तान में जो बकाया जात हैं, ये पूरे पाकिस्तान का एक इशू है। तो उसको उस तरीके से पहले ये बड़ा इशू हैंडल हो जाए कि हमारा जो रोज़गार का पहिया है, देखिए ये जो हमारे 30,000 40,000 ट्यूबवेल्स हैं या ज़मींदार हैं, इसके साथ बहुत सारा कारोबार जुड़ा हुआ है, बहुत सारा मुआश का ज़रिया बहुत सारे बलूचिस्तानियों का जुड़ा हुआ है। तो ये एक तारीख़ी इक़दाम है, अच्छे इक़दाम की हिमायत भी करनी चाहिए, उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए, उसको प्रोजेक्ट भी करना चाहिए और उसकी जो स्टोरी टेलिंग है वो भी करनी चाहिए। मुलाकात भी हुई चमन के हवाले से, 3 दिन तक हुकूमती नुमाइंदे वहाँ पे थे, वहाँ पे मुज़ाकरात हुए, आपकी राय पे गए थे, वज़ीर आज़म साहब से इस हवाले से बात हुई है? मेरी वज़ीर आज़म साहब से इस बारे में बात नहीं हुई है। मेरी वज़ीर दाखिला जो है, मरकज़ी वज़ीर दाखिला, उनसे मेरी बात हुई थी। वो ख़ुद भी तशरीफ़ ला रहे हैं। कल मैं भी कल या परसों चमन जा रहा हूँ अपने रुफ़का के साथ, और वहाँ जाकर हम बैठेंगे, हम लोगों की बात सुनेंगे। पॉलिटिकल डायलॉग पे हम बिलीव करते हैं कि हम बार बार लोगों के पास जाएंगे, बार बार उनकी बात सुनेंगे, बार बार अपनी बात उनके सामने रखेंगे, और फिर एंड ऑफ द डे टेबल ने ही रास्ता निकालना होता है। टेबल के अलावा देयर इज़ नो वे। तो वी विल टॉक अगेन एंड अगेन। बट ये जो अब सोलर हो जाएंगे ट्यूबवेल, तकरीबन सुबह में आप बता रहे हो 29,000 ट्यूबवेल हैं, ये जब सोलर पर चले जाएंगे तो दिन रात इस्तेमाल होंगे, और उसके बाद उसकी जब ज़मीन पानी की सतह गुलिस्तान में ऑलरेडी गिरी हुई है, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, रात को तो उसने इस्तेमाल नहीं होना, क्योंकि रात को तो उन सोलर्स ने नहीं चलना, दिन को यकीनन चलेंगे। लेकिन उसके लिए देखें, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 100 डैम्स का हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, उसको हम एक्सटेंड करने की गुजारिश करेंगे फेडरल गवर्नमेंट से, ताकि हम अपना वाटर टेबल, आपको पता है कि बलूचिस्तान सिर्फ रेन वाटर तरबेला डैम से ज़्यादा अपना पानी हमारा ज़ाया हो जाता है। तो हम अपना अगर रेन वाटर को प्रिजर्व कर सके लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए, फेडरल गवर्नमेंट की मदद से हमें उसमें ADP मदद करे, वर्ल्ड बैंक मदद करे, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो बलूचिस्तान की गवर्नेंस को इम्प्रूव कर लेने दें। बलूचिस्तान की गवर्नेंस जिस दिन इम्प्रूव हो जाएगी तो ये सारी चीज़ों के सोल्यूशंस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एड्रेस हो जाएंगी इंशाल्लाह। देखिए, ये शिकायतें हमारे पास आईं, और आपको पता है कि हमने ये प्रोक्योरमेंट इंटरिम गवर्नमेंट में नहीं हो सकी, हमारे पास आई। हम सरप्लस हैं वीट में, लेकिन हमने क्यों स्पोर्ट प्राइस रखा? हम भी, हमारा के बड़ा फाइनेंशियल, हमारे पास बड़े क्रंचेस हैं, उसके बावजूद हमने एक स्पोर्ट प्राइस रखी टू सपोर्ट आवर ग्रोअर,
हम और उस बीच में अगर मिडलमैन जो है उससे फ़ायदा उठाता है तो दिस इज़ अलार्मिंग। और ये शिकायतें आई हैं मेरे पास, उस पर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज़ बनाई हैं कि जो वो कमेटीज़ को जाके देखेंगी और वो एड्रेस करेंगी। 100% ये मसला एड्रेस नहीं हो सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑनेस्ट ओपिनियन हमेशा देनी चाहिए, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो हम 100% तो उसको शायद ना इस मिडलमैन से अपने ग्रोअर को दूर कर सकें, लेकिन जब हमने डायरेक्ट अच्छी सिमत में डायरेक्शन ले ली तो मेरा ख्याल है कि ये अगले साल अब हम उसमें कुछ मेजर्स ले रहे हैं। जैसे कि ये बारदाना है, बारदाना जो है वो हम अपने सेंटर्स में रखेंगे और बारदाना जो है वो ख़रीदेगा ग्रोअर ख़ुद। जब ग्रोअर ख़ुद ख़रीदेगा तो हमारे से वो दूर हो जाएगा, सिफारिशी कल्चर और रिश्वत का कल्चर ख़ुद ब खुद दूर हो जाएगा। जब आम ग्रोअर के पास भी बारदाना अवेलेबल होगा तो वो जब बारदाना ले लेगा तो मेरा ख्याल है कि हम इस कल्चर से आहिस्ता आहिस्ता दूर होंगे। हमारे यहाँ ये बुराइयाँ जो हैं वो जड़ पकड़ चुकी हैं। अब इन बुराइयों से निकलने के लिए वी नीड सम टाइम, वी नीड अ स्ट्रेटजी। मैं हमेशा कहता हूँ कि गोल अचीव करने के लिए टाइम मैटर नहीं करता है, मैटर करती है डायरेक्शन। अगर हमारी डायरेक्शन ठीक हो जाएगी तो मेरा नहीं ख्याल कि हम वो चीज़ें अचीव ना कर सकें जो हमारी सोच है। ये नाराज़ हो जाते हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। शायद बात है ये भी जो मुतमैन है इनके एहतजाज को जो है 5 से 6 रोज़ हो गए। दूसरी तरफ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के भी मुलाजमीन है वो 4-5 महीने से एहतजाज करें। उनका जो मामला है वो 1.5 अरब रुपये वक्ती तौर पर, जबकि 10 अरब रुपये जो है मुकम्मल उनका जो है मामला है जिसमें अनु है। तो उस पर भी आप लोग आगे जाके कोई इक़दाम करेंगे? उस पर आप दिलचस्पी कम दिखा रहे हैं, जबकि इनके 5 से 6 दिन के एहतजाज पर आप गए, वज़ीर आज़म से भी मिले और मामला भी आपने सबके सामने। देखिए, एक तो मैं एहतजाज से, हजूर एक मिनट, एक तो मैं एहतजाज से, ये राइट है, मैं नहीं घबराता ये, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी के पास एहतजाज करने का। अगर आप ये ले रहे हैं मैसेज कि मैं अपने लोगों की मदद इसलिए कर रहा हूँ कि ये एहतजाज पे बैठे, तो मैं उससे एग्री नहीं कर रहा हूँ आपसे, बिकॉज़ मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर लोग जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज करो और मैं उससे परेशान हो जाऊँ, मैं उससे क्यों परेशान हूँ? उसको जब तक वो कानून हाथ में कोई नहीं लेता है, जब तक आप देखें ज़मींदार एक्शन कमेटी आके बैठी, आपका रोड खुला हुआ था, आप खुद उस रोड से आ रहे थे, जा रहे थे, तो जब तक आम आदमी को तकलीफ़ नहीं होगी, जब तक पब्लिक को तकलीफ़ नहीं होगी, तब तक उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कोई भी बैठे। यूनिवर्सिटीज़ की जहाँ तक बात है, देखें ये एक सब्सिडी का एक इशू था जो पिछले कई दहाइयों से चल रहा था। दहाइयों से जो हुकूमतें आ रही थी वो यही कह रही थी कि इनको सोलराइज़ कर रहा है, तो हमने वो बोल्ड स्टेप लेके इनको सोलराइज़ कर दिया। अब जहाँ तक रही बात यूनिवर्सिटीज़ की, यूनिवर्सिटीज़ के लोग एहतजाज पे हैं, हमसे हमारी कमेटी उनसे मिलती है, एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा उनसे मिलती है। हम नहीं चाहते हैं कि लोग एहतजाज करें, हम क्यों एहतजाज करके फिर उनको रिवॉर्ड करें? तो दैट मीन्स कि वी आर रिवॉर्डिंग द बैड बिहेवियर्स, वी डोंट वांट टू रिवॉर्ड बैड बिहेवियर्स। हम चाहते क्या हैं? अब एजुकेशन में अगर आप देखें, जब आपने सवाल कर ही लिया, तो यूनिवर्सिटीज़ में बिल्डिंग्स बनाई जा रहे हैं, जो HEC से पैसा आ रहा है वो हम बिल्डिंग्स पे लगा रहे हैं। हम जो है क्वालिटी एजुकेशन पे हमारा फोकस नहीं है, हम भर्तियों पे भर्ती किए जा रहे हैं। तो हम ये कहते हैं, जो हमारे जो यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, साथीज़ा का एहतराम हम पर फ़र्ज़ है, लेकिन हम उनसे कहते हैं कि ख़ुद एहतसाबी खुद कर लें, इससे पहले कि हम आपका एहतसाब शुरू कर दें। आप एहतसाब करें, साथ साथ हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं कि आपकी बिल्डिंग्स बन रही हैं लेकिन तनख्वाहें नहीं हैं। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि मैं पहले तनख्वाहें अपनी पूरी कर लूँ, उसके बाद नए डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। अच्छा, रीजनल लैंग्वेजेस पे आप देखें कि कितनी हमने भर्ती कर ली है। फिर स्टाफ जो है, जो सपोर्टिंग स्टाफ है, वो हमने क्या बनाया बलूचिस्तान को कि बलूचिस्तान में रोज़गार का ज़रिया सिर्फ हमने सरकारी उसको समझ लिया है, नौकरी को, और हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि मैंने अपने लोगों को नवाजना है, जिसने आना है। देखिए, हम पॉलिटिशियंस की तो अकाउंटेबिलिटी हर 5 साल बाद हो जाती है, लेकिन बदकिस्मती से बाकी जो हमारे पिलर्स हैं उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। जो आता है वो यही कहता है कि बस मैं अपने लोगों को नवाज दूँ, मैं 100 बंदे भर्ती कर लूँ, मैं 200 बंदे भर्ती कर लूँ, मैं 400 बंदे भर्ती कर लूँ। मैं किसी MPA साहब का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं एक जगह पे गया, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे कहते मैंने 20,000 मुलाजमतें दी हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं मेरा ज़िला जो है वो पसमानदा है, और पता नहीं 20 अरब रुपये भी लेके गया। तो 20 अरब रुपये भी ले गए, 20,000 लोगों को भी मुलाजमत दे दी, तो फिर आपका ज़िला पसमानदा कैसे? तो हमने कहीं ना कहीं इस बलूचिस्तान को किसी न किसी ने बेहतर करना है। हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि हम जो है यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि हमारी डायरेक्शन सेट हो जाए,
कुछ चीज़ों पे हम बेहतरी ले आएँ, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें हेल्थ है, जिसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इस तरह एग्रीकल्चर है, जो हमारे पोटेंशियल वो है, लाइफ स्टॉक है, जिधर हमारा पोटेंशियल है कि बोले स्किल डेवलपमेंट। अब हम स्किल डेवलपमेंट पे जो काम करने जा रहे हैं, कि हमारी कोशिश है कि हम अपने बच्चों को स्किल करें और उनको एक्सपोर्ट करें। और इसके अलावा ये रोज़गार देखें ना, बलूचिस्तान के लोग गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है कि बस मुझे सरकारी, हमारा तो नब्स पे हाथ है लोगों के, नब्स पे पूरा दिन हम पर यही प्रेशर है कि नौकरी दें, नौकरी दें, नौकरी दें। अब हमने उसका क्या हल ढूंढा है कि हम अपने बच्चों को उनको स्किल एजुकेशन दें, उनको इस काबिल बनाएं कि हम उनको एक्सपोर्ट कर सकें, गल्फ़ में एक्सपोर्ट करें, हम उनको सेंट्रल एशियन स्टेट्स में एक्सपोर्ट करें, हम उनको चाइना में एक्सपोर्ट करें। तो उसके लिए हम अपनी एफ़र्ट्स कर रहे हैं। ज़ाहिर है उन एफ़र्ट्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये एक जंग-ज़दा ट्रेन है, इसको धक्के लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा। टारगेट किलिंग के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कोयला खानों पे हमले होते हैं, लोगों को बसों से उतार के मार रहे हैं, दुकानों पर जाते हैं, उनके रिहायशी ठिकानों पर जाके लोगों को मारा जा रहा है। 2 से 2.5 माह हो गए, हुकूमत ने अब तक क्या इसमें इक़दाम किए हैं, या आप क्या करना चाह रहे हैं? और एक आपके नाम से एक मैसेज चल रहा है कि आपने शायद SBK की कोई पोस्टें हैं उसको दोबारा मंसूख कर दिया है, और फिर आया कि तरदीद है, मंसूख नहीं किया, तो इस पर भी क्लैरिटी। देखिए, SPK के जो टेस्ट सिस्टम है पूरे बलूचिस्तान से, इसमें शदीद किस्म की शिकायतें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें क्या कहता है कि आप किसी वक्त भी इसको मनसूख कर सकते हैं। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को डायरेक्शन दे दी है कि आप इसको एवेल्युएट करें कि आया ये जो एक पैसों की बात चल रही है, क्योंकि ये हमने पहले दिन से ये कहा था कि हम नौकरी बेचने नहीं देंगे, मुझ पर जिसने जितनी मर्जी क्रिटिसिज्म करनी है कर ले, मैं नौकरी बेचने नहीं दूंगा। ये बलूचिस्तान के उस मेरिट वाले बच्चे का हक है कि उसको घर पे नौकरी मिले जो मेरिट पे आता है, और अगर मेरिट पे नहीं आता है, जो नौकरी बिकने की बातें चल रही हैं, क्या आप इस सोसाइटी में नहीं रहते हैं? क्या आपको ये खबरें नहीं आ रही हैं? आप तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, आपसे तो रहनुमाई की तवक्को है। जो मैं कहता हूँ ना, बलूचिस्तान के लोगों से रहनुमाई की तवक्को है। बहुत सारी जगहों से बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो अप्रोच कर रहे हैं कि जहाँ पर पैसे चले। बहुत सारे मेंबर्स में, आई डोंट वांट टू नेम, बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनको ये बात पता है कि लोग पैसे दे रहे हैं। हम क्या करते हैं, तो हम शाय हैं, हम अपने मसाइल से हमेशा शर्मा के कनी कर जाते हैं। हमें क्यों शर्माना चाहिए? ये हमारे माशरे की बुराई है। अब ये माशरे की बुराई है, मैं इससे अगर शर्मा जाऊँ और इस पर बात ही ना करूँ तो इसकी इस्लाह कैसे करूँगा? अगर शिकायतें आ रही हैं और वो सॉलिड शिकायतें हुई, बिल्कुल हम कैंसिल करेंगे। हम अगले 1 आध दिन में, मैंने मिनिस्टर एजुकेशन साहबा को बुलाया है, हम कल इस पर बैठेंगे, और अगर ये शिकायतें जेन्युइन हुई तो हम बिल्कुल इस पर, और हमारी कोशिश है कि हम एजुकेशन में, हेल्थ में और बाकी सेक्टर्स में कॉन्ट्रैक्ट बेस अपॉर्चुनिटीज़ दें लोगों को, सो दैट कि जो हमारा डिलीवरी है, सर्विस डिलीवरी है टू पुअर मैसेज ऑफ बलूचिस्तान, जो बेचारा सर्दी में ठटरता है, जो गर्मी में झुलसता है, उसकी जो सर्विस डिलीवरी है वो इम्प्रूव करनी है। वो कैसे इम्प्रूव होगी? वो जब हम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सर्विस डिलीवरी वाले लोग रखेंगे, वो ज़्यादा अच्छी सर्विस डिलीवरी करते हैं। ये प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ बलूचिस्तान में, दुनिया भर में इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया गया। अच्छे प्रैक्टिसेस को हम क्यों ना अडॉप्ट करें? और अगर शिकायत आएगी तो बिल्कुल कैंसिल करूँगा, किसी को पैसे लेने नहीं दूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेरे लिए परेशान कौन है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी वर्स्ट भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाए, लेकिन ये सारे जो इश्यूज़ हैं, आपको पता है कि रेट ऑफ द स्टेट जो है वो पिछले कोई 3-4 साल से वीक हुई है बलूचिस्तान में, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरीके से कल हमारे जवान सिपाही जो हैं वो लड़े हैं, मेजर नियाजी ने जिस जवामर्दी के साथ लड़ाई करते हुए शहादत का आला दर्जा पाया है, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। पूरे बलूचिस्तान के लोग उनकी बहादुरी पे फ़ख्र करते हैं। हम उनके जो वर्सा हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं, उनको, उनके ख़ानदान को, उनके कौम कबीले को, उनके इलाके के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हर बलूचिस्तानी का दिल जो है वो उनके साथ धड़कता है। हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, हम उनके फ़ख्र का भी शरीक हैं कि वो आज शहादत के आला तरीन दर्जे पे आए। और जो ज़ख्मी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। हमारे बहादुर अफवाद जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे ऑपरेशंस कर रहे हैं, हम IBUs कंडक्ट कर रहे हैं, और हम इसको सिक्योरिटी के लिए हमने एक एपेक्स कर ली है। उस एपेक्स में भी हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं, कुछ हम नेक्स्ट एपेक्स में डिसीजंस लेंगे। ये जो रेट ऑफ द स्टेट है ये इस्टेब्लिश करनी है, और ये इस्टेब्लिश किसी भी तरीके से हो, हम हर वो टूल इस्तेमाल करेंगे जिससे रेट ऑफ द स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश हो।
पे ये वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं। शोक से आपने रिश्वत मांगा तो उसको नहीं कर सकते। इसी तरह किला अब्दुल्ला में पोस्ट की काट हुई है और वहाँ पे अफगानिस्तान से बड़ी फैक्ट्रियाँ वगैरह आके वहाँ पे लग रही है और इसमें आपके जो सिटिंग सेनेटर्स हैं और MPs हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने फायरिंग की फोर्सेस पे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया सिटिंग MPs और सेनेटर्स, कोई आपको सू कर दे, डू यू हैव एनी प्रूफ? नहीं है। नहीं, देखिए, डू यू हैव एनी प्रूफ कि किसी सेनेटर किसी MPA ने सेनेटर पे FIR? तो भाई, तो मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, माई ब्रदर इज सिटिंग इन डेरा बुक्टी, कल वो कोई अमल करता है तो उसकी सज़ा, अगर ये देखिए, अब कोई कानून है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई आइन है, ये कलेक्टिव पनिशमेंट, कलेक्टिव रिवॉर्ड, तो इसका मतलब है अगर कलेक्टिव रिवॉर्ड देना शुरू करें तो मेरे जो 2 भाई हैं दोनों को चीफ मिनिस्टर मान लें। ये कोई कानून, कोई आइन के तहत चल रहे हैं, तो इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट को अवॉइड किया करें, ये आपके लिए बेहतर है। बिकॉज अब जो लॉ बन रहे हैं उसमें ये जो सू वाला लॉ है ये बड़ा इम्पावर हो रहा है, तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू कि आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें कि एक सेनेटर या MPA, यस वहाँ पर पोस्ट कास्ट हुई, हमने वहाँ पर ऑपरेशन किया, हम पर फायरिंग हुई, हमारे लोग ज़ख्मी हुए, हम दोबारा ऑपरेशन करेंगे। और ये क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, नारकोटिक्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट और FC फेडरल गवर्नमेंट, हम उनके सपोर्ट में हैं, वो जब जब कहेंगे हम उनकी निशानदेही करेंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, हम लड़ाई में एक दिन भी, मैं अक्सर कहता हूँ, देखें ये बात सुने, ये जो इंसर्जेंसी है, ये जो रिट ऑफ द स्टेट के मामलात हैं, ये जो दहशतगर्दी है, ये क्या सिर्फ फ़ौज का काम है? अगर रियासत के ख़िलाफ़ ये हमले हैं तो फिर ये हम सब का काम है। ये लड़ाई सिर्फ फ़ौज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पॉलिटिशियन की है, ये लड़ाई जुडिशरी की है, ये मीडिया की है, ये हमारी इंटेलिजेंसिया की है, तो ये सब लड़ाई हमने मिल के लड़नी है और हम मिल के लड़ेंगे। बलूचिस्तान के लोग बड़े रेजिलिएंट हैं, इससे पहले भी हम पर इस तरह के हमले 2009 में, आपको नहीं याद कि रोज़ाना या कोयटा शहर में क्या हो रहा था? ये अलग बात है कि कौन सी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से हम दोबारा बैक टू ज़ीरो चले गए। हम दोबारा इंशाल्लाह ताला अपनी रेट जो है उसको मनवाएंगे भी और अपनी रेट इस्टेब्लिश भी करेंगे। थैंक यू सो मच।